अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, गुंदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप धरीजा। ऑलराइट देवियों सज्जनों, देखिए, घर या परिवार उस सुगंध की तरह होता है जिसका असर जो है वो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे प्रयास और हमारे व्यक्तित्व को भी महकाने लगता है। यदि घर में बिजनेस, व्यवसाय की बातें हो रही हों तो हमारा रुख जो है वो व्यवसाय की ओर चला जाता है। घर में स्पोर्ट्स के माहौल हो तो उसमें हमारी रुचि हो जाती है। पढ़ाई लिखाई की चर्चा हो रही हो तो उसका प्रभाव हम पर पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारा परिवेश होता है वैसा ही जीवन भी होने लगता है। क्यों सुमित जी, सही कह रहे हैं हम? शायद यही कारण है कि अक्सर खिलाड़ी जब हॉट सीट पर आते हैं ना तो वो अपने परिवार को इसका श्रेय देते हैं। उनके संघर्ष, उनकी जीत और उनकी प्रेरणा के पीछे उनका जो घर का परिवार है वही होता है। ये बात पूरे विश्वास के साथ इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हुए हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट सुमित कुमार जी की उपलब्धियों के पीछे भी इनके घर का माहौल और पिताजी की परवरिश ही है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। इनके पिताश्री ने अपने संघर्ष के बावजूद इनको एक योग्य वातावरण दिया जिसका परिणाम यह है कि आज ये इस हॉट सीट तक पहुंच चुके हैं और एक लाइफलाइन की सहायता से 1,60,000 रुपए जीत चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित जी। और हम सब प्रार्थना करते हैं सुमित जी कि आप अपने इस जीवन में और भी आगे बढ़ें और जितने भी दुविधाएं हैं आपके जीवन में वो सारी की सारी आज पूरी हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित जी। और सबसे पहले तो हम बधाई देंगे इनके पिताश्री को, प्रमोद कुमार जी को, क्योंकि ये आपकी सोच थी कि जो संतान है उसको शिक्षित करना चाहिए। हमारा काम चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारी संतान जो है वो शिक्षित हो। बहुत बड़ा योगदान है इनका इनके चरित्र में और इनके जीवन में। और तो कल एक तो आपने जब आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आपके मन में एक उद्देश्य है कि आप जो है अपना घर जो है जो कि थोड़ी सी अवस्था उसकी ठीक नहीं है उसको बनाया जाए। और कोई ऐसी मनोकामना है आपके मन में जो आप पूरा करना चाहे? सर एक्चुअली क्या है कि ना जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा जी जो है वो मतलब सब्जी बेचते हैं। तो सर कभी कभार क्या होता है कि जैसे त्योहार का भी दिवाली आई थी। हाँ। तो दिवाली में हमको ना खुद फोन करके पापा को बोलना पड़ता है कि आज आप छुट्टी कर लो और हमारे साथ दिवाली करना। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि सुबह ये मंडी जाते हैं सब्जी लेने के लिए और फिर मंडी से सब्जी लेकर आए, फिर ये दुकान लगाते हैं 3 बजे, फिर रात को 11 बज जाते हैं ऐसे करके। फिर 11 बजे के बाद सामान वामान इकट्ठा करके फिर ये रूम पे जाते हैं। अब जैसे त्योहार आया कोई और मान लो त्योहार से 1 दिन पहले इन्होंने जो सब्जी खरीदी थी मंडी से वो पूरी नहीं बिकी, तो अगले दिन अब क्या होगा, अगर वो छुट्टी कर लेंगे तो सब्जियां खराब हो जाएगी। तो जो उन्होंने पैसे लगा के सब्जियां खरीद रखी है तो वो बेच जाएगी सारी। अच्छा। तो ये काम जो है ना सर ये काफ़ी डिफिकल्ट काम है और इतनी उसमें आमदनी भी नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सर कि अगर मतलब यहाँ से अमाउंट जीतूँ तो पापा के लिए एक ऐसा काम स्टार्ट कर दूँ जिसमें मतलब वो आराम से थोड़ा काम कर सके। इतने मतलब उन्होंने लाइफ में हमारे लिए इतना कुछ करा, मतलब मेरे को पढ़ाया, मेरे भाई को CA फाइनल कर रहा है मेरा भाई, तो मेरी सिस्टर MA कंप्लीट कर रखी है उन्होंने, और इन्होंने अपने लिए कुछ अभी तक नहीं करा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं जो अर्न कर रहा हूँ, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो मैं इनके लिए कुछ ऐसा कर दूँ कि अब ये अपना आराम से जिंदगी जिए। हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। माने और आपने जैसा कि हमने कल कहा था, पुत्र जो हैं आपने अच्छी परवरिश की है इनकी, ये जल्दी से जल्दी अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं ताकि आपकी जो असुविधाएं हैं वो अच्छी हो जाए।
बहुत बहुत बधाई आपको सुमित, क्या कहता है सोच के। आपकी जितनी मनोकामनाएं हो सब पूरी हो जाएं। आगे चलते हैं खेल में। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राज्य को 7 बहनों का भाई कहा जाता है? Which state is referred to as the brother of the 7 sisters? A. Sikkim. B. Bihar. C. Manipur. D. West Bengal. सर 7 सिस्टर तो जो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, असम, सिक्किम, ये 7 सिस्टर्स में आते हैं। त्रिपुरा हो गया एक ऑप्शन। अब वो मैप में उनके बगल में एक आता है पश्चिम बंगाल, तो ये सिक्किम और मणिपुर इसमें, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विच इज ब्रदर ऑफ द 7 सिस्टर। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और ना अगर आप जाने तो लाइफलाइन तीनों जीवित हैं, उनका आप इसका प्रयोग हो सकता है। तो मेरे को पश्चिम बंगाल तो लग रहा है, यूपी, बिहार। कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं भाई साहब। सर लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, तीनों जीवित हैं। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, कमेटी महाशय, सुमित जी अपनी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी, और मदद कीजिए आप सहायक बनकर, और आपका समय शुरू होता है अब। ये सिक्किम को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 48, सी को मिला है 12, डी को मिला है 8, बिहार को मिला है 32। क्या कीजिएगा? सर ए सिक्किम को लॉक करना चाहूंगा मैं। सिक्किम के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ए सिक्किम पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। नहीं, मैडम ऐसे सर हिला रही जैसे को पता है आंसर क्या है। मैडम ने सर हिला दिया, और लाल कमीज वाली पहने है ना, ऐसे हिला दिया है। आपके सिर की जो हिलावट है उसका हम आदर सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर मिला है। थैंक यू। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश को 7 बहन कहा जाता है, और सिक्किम को इनका भाई कहा जाता है। लगा हुआ है बगल में ही, लेकिन भाई माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न जो है ये है 12वां प्रश्न के खेल के जीवन का। मिलेंगे अगर सही हो गए तो 12,50,000 रुपए, और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। सुमित भाई साहब, बहुत ध्यान से खेलिएगा आगे। हम समझ सकते हैं सब कि आपके लिए ये धनराशि जो है कितना मायने रखती है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था जो कहता है कि एक स्थिर ताप पर किसी गैस का दिया गया आयतन उसके दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? Which scientist gives his name to a law that states that the pressure of a quantity of gas is inversely proportional to its volume at a constant temperature? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, विलियम हेनरी। बी, रॉबर्ट बॉयल। सी, गॉर्डन मोर। या डी, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। सर ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, मतलब पढ़ रखा है मैंने ये सर। Something gave his name to a load that states the pressure of a quantity is inversely proportional to its volume at a constant temperature. सर बॉयल्स लॉ बोलते हैं इसको, बॉयल्स लॉ। Okay. बॉयल्स लॉ में जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर ऑप्शन बी, रॉबर्ट बॉयल्स को लॉक किया जाए। बी, रॉबर्ट बॉयल। कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए।
ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था? हाँ सर, मैंने 12th में पढ़ा था सर ये जी चैप्टर। जी। जब आपसे हम बात कर रहे थे कल, तो आपने कहा था कि रुचि है आपको केमिस्ट्री में स्कूल में, और इसीलिए आपने उस ओर आपका ध्यान गया, और आप अपने बच्चों को जो शिक्षा भी देते हैं ना, उसमें आपने कहा था कि हम केमिस्ट्री उनको पढ़ाया था पढ़ाते भी हैं। तो ये रॉबर्ट बॉयल कहाँ पढ़ा था आपने? सर वो एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। हाँ हाँ। तो उसमें मतलब समझा रखा है कि मतलब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, जी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसमें काफ़ी मतलब लॉज दे रखे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। जी। ये 12,50,000 का प्रेशर जो है, इसके बारे में क्या कहा जाए? क्या सर? जीत गए भाई साहब 12,50,000। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको, क्या बात है सुमित कुमार जी। थैंक यू सर। बॉयल्स लॉ, बिल्कुल सही कहा आपने। 17वीं सदी के केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल के नाम पर है, और जो भी आपने शिक्षा प्राप्त की थी वो देखिए आज काम आ गई। इस लॉ का एक उदाहरण है कि टायर में हवा भरने के लिए प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम कम किया जाता है, जी सर। जिससे टायर में हवा का प्रेशर बना रहे। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित कुमार जी।